बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से इंशाल्लाह हमने फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स को स्टार्ट करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, वो मैंने गैप कुछ मेरे पेपर्स से उसका शेड्यूल था और कुछ मैं चाह रहा था आप लोग थोड़ा सही से रेस्ट कर लो। कोई परेशानी की बात नहीं, फिज़िक्स कंप्लीट हो जाएगी इस बार। कोई रिड्यूस टॉपिक नहीं कराऊंगा, पूरी फिज़िक्स कंप्लीट कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चैप्टर्स कम है हमारे पास, 10 चैप्टर्स हैं, कंप्लीट फिज़िक्स कराऊंगा फर्स्ट ईयर की। ठीक हो गया जी। शुरुआत हमने कहाँ से की है? हमने शुरुआत की है चैप्टर नंबर 3 से। क्यों की है शुरुआत? चैप्टर नंबर 1 वैसे भी आसान है बहुत। चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत करने का मकसद ये है कि जो फिजिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है वो मैट्रिक का चैप्टर नंबर 4 है। बहुत आसान, बिल्कुल सेम सारी चीजें तुम देख रहे होगे, तुम्हें शायद देख के लग भी रहा होगा ये कहीं मैंने मैट्रिक का फिर से तो नहीं उतार दिया। नहीं जी, ये फर्स्ट ईयर का ही है। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन। शुरुआत यहां से इसलिए की है क्योंकि उसमें न्यूटन्स के तीनों लॉ हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था मैट्रिक के। ठीक है, और दोनों केसेस हैं जो कि हमने वैसे ही पढ़े थे उसमें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा किया है। ये समझो कि अगर उसके मैट्रिक में न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा है तो एग्जाम्पल नहीं पूछी जाती, यहाँ पर एग्जाम्पल बता दो। ठीक हो गया। अभी आगे मैंने तुम्हें 2-3 चीजें नहीं बतानी थी कि डिफाइन टेंशन उसमें नहीं था, डिफाइन पुली उसमें नहीं थी, ये कुछ चीजें नहीं आ जाएंगी इंशाल्लाह। आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, न्यूटन के तीनों लॉ करने। ठीक हो गया। डिफाइन इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फर्स्ट ईयर के लिए, और डिफाइन पुली और डिफाइन टेंशन, ये चारों पांचों चीज हमने करनी है इंशाल्लाह। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हमने दोनों केसेस को करने। केसेस बिल्कुल सेम है जो कि मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 4 में था, यानी कि व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली एंड व्हेन वन बॉडी मूव वर्टिकली एंड द अदर इज हॉरिजॉन्टली। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला टॉपिक आ गया न्यूटन फर्स्ट लॉ का। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या है आप सबको पता ही होगा, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, जब उसके ऊपर फोर्स लग जाएगी तो अगर रेस्ट वाली बॉडी है वो मोशन में चली जाएगी, मोशन वाली बॉडी है वो रेस्ट में आ जाएगी। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल के तौर पे, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, एक कोई बुक रखी हुई टेबल के ऊपर, और अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई गाड़ी जा रही है अपनी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, वो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ की एग्जांपल है। ठीक है जी, अब हमने करना है न्यूटन का सेकंड लॉ। इसके बाद पहले इसको देख लो सही से, इसको बिल्कुल एज इट इज अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। आज की डेट से अपने नोट्स तुम बिल्कुल कंपाइल करो एक जगह पे। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल कोई टॉपिक स्किप नहीं कराऊंगा, सारे टॉपिक हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह, तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, इसको देख लो। अच्छा जी, न्यूटन का सेकंड लॉ, इसको देख के याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक क्लास का। ठीक है, न्यूटन साहब अपने सेकंड लॉ में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लग रही है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। मैं यहां से किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो वो बॉडी आगे अपनी डायरेक्शन में मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सेलरेशन, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मैं कितनी ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उस बॉडी का मास कितना है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, याद आ गया होगा, इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी थी। ये वो डेरिवेशन है कि जो फिजिक्स के बड़े लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि इस डेरिवेशन के जरिए यानी कि F इज इक्वल टू ma के जरिए आधी फिजिक्स सॉल्व होती है। ठीक हो गया, आधी फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट ये होगी डेरिवेशन। अच्छा, डेरिवेशन में थोड़ी सी वर्डिंग यूज करनी है, हमने मैट्रिक में यूज नहीं की थी लेकिन फर्स्ट टाइम में यूज करने की जरूरत है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन विच अ फोर्स F इज एक्टिंग। ठीक है, m बॉडी है, फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रही है। इफ a इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी, और जो अपनी डायरेक्शन में चीज प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन है a। वही वाली कहानी है, बिल्कुल सेम डेरिवेशन, कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ मैंने कुछ वर्डिंग्स का इजाफा कर दिया। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f और a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज हमेशा 1/m में आ जाती है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा दो, a प्रोपोर्शनल टू f/m, जैसी प्रोपोर्शन का साइन हटता है वर्ड k आ जाता है यानी कि कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। ये आ गई, ये m इसके साथ हो रहा है डिवाइड, यहां पे आके हो गया मल्टीप्लाई, और आपके पास बन गया F इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास आ गया न्यूटन का सेकंड लॉ। जल्दी से न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं ताकि ये वाला सवाल कंप्लीट हो। अच्छा जी, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो मैं देख रहा होगा ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, वैसे तो जो मैट्रिक में था वो बड़ा आसान सा था कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। वो क्यों?
क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लास ऊपर जाती जाएगी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वही है, स्टेटमेंट वही है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कंसीडर टू बॉडीज, हमने दो बॉडी ले ली, मैं उर्दू में बताता हूँ तुम यहाँ से देख लेना। हमने दो बॉडी ले ली, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। बॉडी बी इसके ऊपर लगा रहा है F21 की फोर्स और ये इसके ऊपर लगा रहा है F12 की फोर्स। यानी कि एक मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ तो हमने सिर्फ इंग्लिश लिख दी, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं ये खड़ा हूँ, ठीक है, और बीच में रखी हुई चेयर और बराबर वाला बंदा एक और खड़ा हुआ है। मैं चेयर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की, वो भी लगा रहा है 10 न्यूटन की, लेकिन फर्क क्या है, हमारी डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारी फोर्सेस आपस में खत्म हो जाएंगी, बीच की चीज अपनी जगह पर रहेगी, वो चीज अपनी जगह से मूव नहीं होगी। बस ये इसकी समरी है, ठीक है। इसको तुमने समझ लेना, एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है, और इसको एज इट इज अपने पास जो तुम नोट्स बनाओगे उसमें तुम इसको उतार सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा जी, ये दो डेफिनेशन हमारे पास आ गई, एक टेंशन की और एक पुली की। इसमें क्या हो रहा है जरा देख लो। टेंशन क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। अब इसकी मिसाल देता हूं, मैंने दी थी मैट्रिक में भी, अभी भी देख लो, ठीक है। लड़कों के लिए क्या मिसाल है, लड़कियों के लिए क्या मिसाल। लड़कों के लिए मिसाल सबसे बेस्ट है, हमने कुर्बानी की, बकरा ज़बा किया और हमने अब उसकी खाल उतारनी है, ठीक है। खाल उतारने के लिए हम क्या करेंगे, बकरे की दोनों टांगों पे रस्सी बांध देंगे और उसको किसी भी खूंटे से या किसी भी गिरिल से हम उसको बांध देंगे, ठीक है, और फिर बकरा हमारे पास लटक जाएगा। एक मिसाल के तौर पे बकरे का वजन है 50 किलो, एक मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो उस रस्सी के अंदर ये सलाहियत है कि उसने 50 किलो का वजन बर्दाश्त किया हुआ है ना, उसका सलाहियत है, अगर सलाहियत ना हो तो रस्सी टूट जाएगी। ये जो सलाहियत है रस्सी की, ये जो ताकत है उस रस्सी की जिसने उसको बकरे को पकड़ के रखा हुआ है, ये कहलाती है टेंशन, ठीक है। यानी कि इस रस्सी की जो ताकत है कहलाएगी टेंशन। लड़कियों के लिए क्या मिसाल है, अगर उनको याली मिसाल समझ में नहीं आई, फानूस घर में लगा हुआ है, ठीक है, और फानूस बीच में टीवी लॉन्च के बिल्कुल बीच में लगा हुआ है और उसके साथ रस्सियां और सॉरी जंजीर लगी हुई है जो कि ऊपर खूंटे के साथ बंधी हुई होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे फानूस का वजन है 20 किलो, तो उस रस्सी के अंदर या उस जंजीर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो 20 किलो का वजन बर्दाश्त कर सकता है, उसकी ये जो कैपेबिलिटी है यही कहलाती है टेंशन। ठीक हो गया भाई, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, पुली। पुली इज अ सिंपल मशीन एंड कंप्राइजेस ऑफ अ व्हील ऑन अ फिक्स्ड, खैर इंग्लिश में तुम खुद देख लेना, उर्दू में सुन लो क्या है पुली। मिसाल के तौर पे एक बात सोचो कि अगर पुली नहीं होती तो कुएं में खड़े जब हम होते और कुएं से पानी निकालना होता तो हम क्या कुएं के अंदर जाते और फिर पानी निकाल के लाते, ठीक है। उसका हल क्या निकाला, ये एक मशीन बनाई पुली, ठीक है। पुली क्या है, मैं डोल को, वो जो एक वो होती है बकेट होती है, उसको मैं जब ऊपर की तरफ करता हूँ बकेट नीचे चली जाती है, पानी भरता है और जब मैं उसको खींचता हूँ तो वो ऊपर की तरफ आ जाती है। नेशनल फ्लैग होता है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, बहुत सारे स्कूल में लगा हुआ होता है, हम रस्सी को खींच रहे होते हैं, फ्लैग ऊपर आ रहा होता है, वरना बार बार रोजाना बंदे को ऊपर जाके फ्लैग लगाना होता है। ये फायदा है पुली का, ये आपका टाइम भी बचाती है और आपका एनर्जी बचाती है, ठीक है। इसको पहले क्यों कर लिया, यहाँ पर मैट्रिक में नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम हर चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन करके चलेंगे, ठीक है। एक आखिरी डेफिनेशन रही इनर्शिया की, उसको देखो, फिर इंशाल्लाह फर्स्ट वीडियो को हम एंड करते हैं। अच्छा जी, आखिरी पार्ट इस वीडियो का जो क्या है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? It is a property of matter by virtue of which it tries to remain in its existing state. उर्दू में बता देता हूँ। बस में बैठे हुए या गाड़ी में बैठे हुए हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल अपनी एक मतलब रेस्ट वाली हालत में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, गाड़ी चल रही है, हम अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, बस के अंदर कह लो, बाइक के ऊपर कह लो या गाड़ी के अंदर कह लो, ठीक है। गाड़ी ने बिल्कुल अचानक से ब्रेक मारा, जैसी ब्रेक मारा आप अपनी जगह बैठे हुए थे लेकिन आपके अंदर मूवमेंट आई, आप आगे की तरफ बढ़े। ये क्यों हुआ? आपके ऊपर कोई फोर्स तो नहीं लगी। हम कह रहे थे कि भाई फोर्स लगेगी तो हम रेस्ट से मोशन में जाएंगे या मोशन से रेस्ट में आएंगे, फोर्स तो नहीं लगी। लेकिन बिना किसी फोर्स के लगने के हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए, ब्रेक लगी और हम मूव हुए अपनी जगह से, आगे हुए या पीछे हुए, तो ये हमारे पास कहलाता है इन इंग्लिश इनर्शिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से मैं उसको डिफाइन करके मैंने बता दिया। हमारी फर्स्ट वीडियो खत्म हो रही है फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। इंशाल्लाह कल के दिन सेकंड वीडियो, कल या परसों, वैसे मेरी कल जल्दी आती नहीं है लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल या परसों में तुम्हारे पास सेकंड वीडियो आ जाए, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए और इसको देख लो, नोट्स मुझसे नोट्स जो मांग रहे होते हैं, अब उनके बाद बड़ा अच्छा मौका है, आराम से अपने नोट्स बनाते रहो, हमारा काम आसान है, ठीक है। इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।